हाँ साथियों नमस्कार, गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जो फरवरी में होना है उसमें जीएस में भारतीय इतिहास के विषय में बताएंगे। भारतीय इतिहास का कुछ वीडियो दिए हैं, आज हम मौर्य साम्राज्य के विषय में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबा के आल को क्लिक कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलता रहे। आप अपनी पढ़ाई को बहुत तन मन से करिए, जो भी चीज आप यहाँ से पढ़ रहे हैं पूरी तन्मयता से पढ़िए। जो हम आपको वीडियो देख रहे हैं जीएस के लिए है, इतिहास चल रहा है, लगभग प्राचीन इतिहास में हम मौर्य साम्राज्य, इसके बाद एक चैप्टर गुप्त साम्राज्य बताएंगे, फिर मध्यकालीन आ जाएंगे। तो जीएस में ज्यादा चीजें हम आपको बताएंगे। छोटा सा समय निकाल के इसको आप देखे रहेंगे, आपके एग्जाम में बहुत लाभकारी रहेगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम आप तक पहुंचाए वो पहुंच जाए। आप तुरंत उसको समय निकाल के 20-25 मिनट का जो वीडियो उसको आप देख लें, परीक्षा में आपको काम देगा। तो आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में मौर्य साम्राज्य, हम आपको मौर्य साम्राज्य के विषय में बताएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है मौर्य साम्राज्य के विषय में। तो हम आपको अभी तक भारतीय इतिहास में आपको पाषाण काल, सैंधव काल, वैदिक काल, 16 महाजनपद इस तरह से, और उसके बाद मगध साम्राज्य में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, यहाँ तक पढ़ाए हैं। अब हम मौर्य साम्राज्य की, तो मौर्य साम्राज्य की कैसे स्थापना हुई इसकी चर्चा हम आपको किए थे कि जो मगध साम्राज्य में 3 वंश है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। इसमें हम 3 शासक के रूप से मुख्य रूप से पढ़ेंगे। इसमें हम 3 शासकों के बीच में मुख्य रूप से पढ़ेंगे, जो कि आप ये समझिए कि तीनों में से एक प्रश्न ज्यादातर बनने की संभावना रहती है। बहुत लेंथी नहीं करेंगे, जो पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने योग्य प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे और वहां से आपको प्रश्न आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य, पहला क्वेश्चन, किन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? ये संस्थापक थे। पहला चीज, यदि सीधे आप समझ लिए कि मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ये संस्थापक थे। किसको मार कर क्या कैसे इतिहास रहा है आप जान लीजिए कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और उनकी हत्या करने के बाद वहीं से नंद वंश समाप्त होता है और मौर्य वंश का शुरू होता है, चंद्रगुप्त मौर्य। और एक चीज और जान लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक और प्रतापी राजा थे। इनके विषय में और जो प्रश्न बन सकता है उस पर चर्चा हम करेंगे कि कभी कभी होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे। पहला प्रश्न संस्थापक लिखा है, तो प्रश्न इसके फाउंडर थे, इसकी स्थापना की थे जैन धर्म। पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के। और इनके गुरु कौन थे? भद्रवाह। अब प्रश्न अगर बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के। इन्होंने किससे शिक्षा ली थी जैन धर्म की? भद्रवाह से। अब ये भी क्लियर हो गया। इनके दरबार में 2 लोग बहुत फेमस थे। नंबर 1 चाणक्य, नंबर 2 मेगस्थनीज। चाणक्य भी समझा ले। इनका एक अन्य नाम, इनको विष्णुगुप्त भी कहते हैं, विष्णुगुप्त। एक अन्य नाम इनको कौटिल्य भी है। इनको 3 नाम से जाना जाता है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि चाणक्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? चाणक्य के अर्थशास्त्र। हमने इसके विषय में आपको बताया है। ये अर्थशास्त्र, लेकिन इसका विषय राजनीति है। इसका विषय क्या है? राजनीति। अगर प्रश्न बनता है कि कौटिल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई है, तो उसका विषय हो जाएगा राजनीति। नंबर दूसरे हैं
मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। बहुत फेमस है, इनकी पुस्तक का नाम इंडिका है। और ये इनको सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, निकेटर के राजदूत थे। ये आपको क्लियर हो गया। 4-5 प्रश्न यहाँ से आपको टकाटक बना, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला स्थान है, श्रवणबेलगोला का स्थान कर्नाटक में है। किस कारण हुई थी? उपवास के कारण। किस कारण हुई थी? उपवास के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ से आपसे प्रश्न बन सकते हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा की सिलेबस को, पाठ्यक्रम को, उसके स्तर को ध्यान में रखकर हम आपको चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत सारी चीजें हैं बताएं, तो कम से कम 1-2 लेक्चर चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में ही निकाला जा सकता है। लेकिन हमको फरवरी में परीक्षा देना है और सटीक जानकारी के साथ वहां जाना है, इसलिए हम उसको ध्यान में रखकर बताए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ये संस्थापक मौर्य वंश के हैं। जैन धर्म की शिक्षा लिए थे भद्रभाव से। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य इनके दरबार में बहुत, इनकी सहायता से इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और साथ राजनीति लिखी गई पुस्तक है चाणक्य की है। मेगास्थनीज की इंडिका है। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त दरबार में आए थे। इनकी मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुई थी, जो उपवास के कारण। नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य के जो उत्तराधिकारी थे वो थे बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के जो उत्तराधिकारी थे ये बिंदुसार थे। इनके बाद ये शासक बने, ये उनके उत्तराधिकारी थे। ये उनके उत्तराधिकारी थे। अब बिंदुसार के विषय में जान लेते हैं कि इनका एक अन्य नाम क्या था? अमित्रघाट। अमित्रघात इनका अन्य नाम एक था, बहुत फेमस है। अन्य नाम अमित्रघात मतलब शत्रु का नाश करने वाला। यह प्रश्न पूछा गया कई बार कि अमित्रघात किसका नाम था? बिंदुसार का। बिंबिसार नहीं, हर्यक वंश के शासक हो जाते हैं बिंदुसार का। और इनका संप्रदाय क्या था? आजीवक। के किस संप्रदाय के थे? उसका नाम था आजीवक संप्रदाय। और इनके दरबार में कौन आया था? डायमेकस। बराबर पूछा जाता है कि डायमेकस जो है किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। तो ये बिंदुसार के विषय में हुआ। अमित्रघात इनका नाम था, आजीवक संप्रदाय से इनके दरबार में, और डायमेकस। और सबसे महत्वपूर्ण और महान प्रतापी राजा अशोक, ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी हुए। अशोक ये बिंदुसार के उत्तराधिकारी हुए। यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना है। मौर्य सम्राट से अशोक से ही ज्यादा संभावना है कि इनका बन सकता है। ये भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध धर्म अपने पुत्र महेंद्र, ये भी जान लीजिए, पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, इनकी पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा, को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका। अगर पूछता है कि अशोक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। अगर इन्होंने अपने पुत्र या पुत्री को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए किस देश भेजा था? श्रीलंका। इनके विषय में जो सबसे 3 चीजें हैं उसमें होता है कि इसमें अभिलेखों का ज्यादा जिक्र मिलता है। 3 प्रकार के अभिलेख पाए गए हैं जिससे इनकी ख्याति और बढ़ी है। और उसमें मुख्य बातें जो है वो एग्जाम में पूछी जाती हैं, उस पर हम अब चर्चा करते हैं। इनके अभिलेख जो है, अभिलेख, ये 3 अभिलेख इनके मिलते हैं। नंबर 1,
3 प्रकार के अभिलेख। हाँ, इसमें जाने कि इन अभिलेखों की सबसे पहले पढ़ा कौन, इसकी खोज किसने की, पढ़ने की सफलता किसको मिली, तो इसको सबसे पहले पढ़ने का श्रेय, एक क्वेश्चन यहाँ बनता, इसको पढ़ने की सफलता, पढ़ने का श्रेय या सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली। एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की सफलता सबसे पहले किसको मिली, तो जेम्स प्रिंसेप को मिली। और कब मिली, 1837 में। तो इस हिसाब से ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इनके अभिलेख 3 प्रकार के हैं, इसको आप जान लीजिए। इनके अभिलेख 3 प्रकार के हैं, इसको मैं क्लोज कर देती। इनके अभिलेख 3 प्रकार के हैं। पहले, सबसे पहला शिलालेख, नंबर 2 स्तंभ लेख, और नंबर 3 गुहा लेख। गुहा माने वही गुहा लेख। ये इनके 3 प्रकार के अभिलेख हैं। शिलालेख, देखिए शिला माने पत्थर होता है, स्तंभ ये भी कई स्थानों पे अलग अलग पाए गए हैं, और गुहा एक गुफाओं में जो उत्कीर्ण किए गए हैं, गुफा को काट के बनाए गए। तो शिलालेख, इनके शिलालेखों का वर्णन आप समझिए, इसको समझिए, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, इनको आप समझ लीजिए कि प्रश्न कैसे बनेंगे। अब शिलालेख की खोज सबसे पहले किसने की, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिलालेख की खोज किसने की? और इसमें ये भी जानना है कि कहां से पाए गए हैं और इसमें मुख्य चीजें क्या है। इसका नाम है पतेद्री पैंथर, पतेद्री पैंथेलर, इन्होंने सबसे पहले शिलालेख की खोज की, और ये 14 स्थानों पर पाए गए हैं। 14 प्रकार के। कितने प्रकार के शिलालेख हैं इनके? 14 प्रकार के, जिनकी संख्या कितनी है? 14। अब आप समझिए, प्रश्न बनता है कि शिलालेख, अगर पूछा अभिलेख, ध्यान रखिएगा, अभिलेख पढ़ने की सफलता सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप की, इनके अभिलेख पढ़े। लेकिन अब शिलालेख है, पत्थरों पे लिखे गए हैं मेन चीजें, इन्होंने जो विचार था, जहां से अशोक के विषय में ज्यादा जानकारी मिलती है, शिलालेख है। उसके बाद स्तंभ लेख है, फिर गुहा लेख है। शिलालेख संख्या कितनी है? 14। ये प्रश्न पूछता है, 14 पे अलग अलग बातें लिखी गई हैं, लेकिन अब 14 रटना हमको उचित नहीं लग रहा है पुलिस भर्ती परीक्षा से, तो हमको अब शिलालेख 13 में इनके कलिंग विजय का वर्णन है, इनके कलिंग विजय। और उसके बाद हृदय परिवर्तन, युद्ध के बाद जब इनका हृदय द्रवित हुआ, तो उसके बाद जो है इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और युद्ध का मार्ग छोड़ दिया। तो कलिंग विजय और हृदय परिवर्तन का वर्णन इसमें है। यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। और उसकी खोज किसने की? पतेद्री पैंथेलर ने, संख्या 14। और 13वें शिलालेख क्या है? तो उसमें कलिंग विजय और हृदय परिवर्तन की बात की गई है। और नंबर 2 स्तंभ लेख। स्तंभ लेख, इसमें 14 लेख है, इनकी संख्या 14 है। इसमें 6 स्थानों पर पाए गए। स्तंभ लेख अलग अलग 6 स्थानों पर पाए गए हैं, लेकिन 7 लेख हैं, 7 लेख। तो इसमें 6 स्थान कौन कौन से जहां पाए गए हैं, वही प्रश्न पूछता है कि नंबर 1 समझे, ये जो है 14 इनकी संख्या, और इनकी संख्या 6 स्थानों पर पाए गए हैं, 7 लेख हैं। इसमें 14 लेख हैं, अलग अलग प्रकार के लेख हैं। 13वां इनमें कलिंग विजय के विषय में बताया गया है। ये 6 स्थानों पर पाए गए हैं। नंबर 1
7 लेख हैं, 6 स्थानों पर पाए गए हैं। प्रयाग लेख, प्रयाग स्तंभ लेख, आप जान रहे हैं प्रयागराज कौशाम्बी के आसपास, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा लेख। नंबर 3 दिल्ली मेरठ। अब दिल्ली टोपरा मतलब दिल्ली में था, फिरोज शाह तुगलक इसको जो है मेरठ ले आए। कौन? फिरोज तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अब एक प्रश्न बनता है कि दिल्ली टोपरा में, दिल्ली से टोपरा कौन ले? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली मेरठ हम लोग दिल्ली से स्तंभ लेख, दिल्ली से मेरठ कौन ले? फिरोज शाह तुगलक। इस हिसाब से जो है इसको आप प्रश्न यही सब है, हम आपको कॉन्सेप्ट हिसाब से बता रहे हैं कि आपको जिससे याद रहे। ब्रह्मपुरवा, इसमें प्रश्न पूछता है ब्रह्मपुरवा कहाँ है? तो चंपारण बिहार में। कहाँ है? बिहार में, चंपारण। और लौरिया नंदराज और लौरिया अदेराज, ये भी कहाँ है? चंपारण बिहार में। और 6वां है लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़। ये आपको आसान है, बहुत कुछ नहीं है। स्तंभ लेख 6 स्थान पर पाए गए हैं। प्रयागराज कौशाम्बी में, दिल्ली टोपरा, दिल्ली था टोपरा फिरोज शाह ले आए इसलिए दिल्ली टोपरा हो गया। दिल्ली था मेरठ, फिरोज शाह तुगलक लाए इसलिए दिल्ली मेरठ हो गया। रामपुरवा चंपारण बिहार में है, लौरिया चंपारण बिहार में, लौरिया नंदनगढ़ का है, वे बिहार में। तो इसमें स्थान पूछता है कि प्रयाग लेख का है? कौशाम्बी, प्रयागराज, दिल्ली टोपरा नाम से ही स्पष्ट है, और ये तीनों बिहार में है। और गुहा लेख है कि गुफाओं को काट के जो बातें लिखी गई है, तो बराबर की पहाड़ी की गुफा को काट कर इन्होंने लिखा था, बराबर की पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी। इन्होंने पहाड़ी की गुफा को काट कर लेख के विषय में जानकारी मिलती है। बराबर की पहाड़ी, अब इसमें आप समझिए कि बराबर की पहाड़ी कहाँ है? गया बिहार में, गया बिहार। अब अगर प्रश्न बनता है कि बराबर की पहाड़ी के विषय में लेख कहाँ किसके शासक काल से है? तो अशोक। कहाँ है? तो गुफा। ये रहा मौर्य साम्राज्य से संबंधित। इसमें आप समझ लीजिए कि अशोक का बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपने बच्चों को पुत्र महल, पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अभिलेख सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े। 3 प्रकार के इनके अभिलेख हैं। शिलालेख, जिसमें 14 बातें उत्कीर्ण की गई हैं, 13वां बहुत महत्वपूर्ण है, कलिंग विजय। इसके बाद इनका हृदय परिवर्तन होता है। स्तंभ लेख 7 लेख हैं, 6 स्थानों पर पाए गए हैं। प्रयाग लेख, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, रामपुरवा, लौरिया और लौरिया नंदनगढ़। गुहा लेख बराबर की गुफाओं को काटकर ये बनाए गए हैं। तो मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन रहा। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक है, जैन धर्म से संबंधित है। भगवान चंद्रगुप्त मेगास्थनीज और श्रवणबेल गोला में इनकी मृत्यु हुई थी। और बिंदुसार है आजीवन संप्रदाय का वियतनाम में दालमेकर सिंह के समय में आया था। ये रहा अशोक के विषय में। तो इस हिसाब से आप इसको लिखते जाइए, अपना जो पढ़े पढ़ते जाइए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम गुप्त बताएंगे कि इसके बाद प्राचीन में हमने फिर मेडुअल, फिर मॉडर्न, फिर आपको भूगोल से संबंधित देंगे। करंट का भी कुछ हमारा काम चल रहा है, थोड़ा बहुत उससे भी जो वीडियो हमारा कैलकुलेट है आप देंगे। तो आप इसको जरूर पढ़ते रहिए, तो आपका जो भी पढ़ रहे हैं सब चीज़ें सुने रहेंगे तो परीक्षा में आपको आसानी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी आपको सामग्री हम दे पाए आप तक पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत।